हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि वे कौन से मेडिकल कॉलेजेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ पे इंटरनल कोटा अप्लीकेबल होती है और इंटरनल पीजी कोटा क्या होता है, क्या इसको जानने की ज़रूरत है एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए। कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करें, उसका क्या ट्रिक टेक्निक होना चाहिए, किन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए, इसी पे आज का वीडियो आधारित है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लें, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम से मिलता रहेगा। दिया गया है नंबर 9355388677। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं और पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन कॉलेजेज में इंटरनल कोटा है, वैसे कई और फैक्टर्स होते हैं जो कैंडिडेट के इंडिविजुअल रैंकिंग पे, उनके स्कोर पे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से उनका किस स्टेट से उनका 10+2 है और किस स्टेट का डोमिसाइल है, उनको कौन से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रख करके चॉइस प्रेफरेंस बनाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रख करके काउंसलिंग की जाती है। अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में कैसे लोवेस्ट बजट का मिलेगा और किस राउंड तक रिस्क लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिस्क लेकर के लास्ट तक गए और उसमें जो बैकअप ऑप्शन था वो भी ख़त्म हो गया और जो जिसके लिए टारगेट बनाए थे वो भी नहीं मिला, तो आप खाली हाथ रह गए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको एक साल बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, उसके लिए अगर कुछ पैसे काउंसलर को देने पड़ रहे हैं और उसके कारण आपको एक अच्छा काउंसलिंग हो करके कॉलेज मिल जाता है, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। वेबसाइट पर विजिट करके आप स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल एक्सेस ले सकते हैं। इस कॉलेज प्रेडिक्टर, पिछले साल का कट ऑफ और फी स्ट्रक्चर, ये सब उसमें देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंटरनल पीजी कोटा, तो इंटरनल पीजी कोटा क्या होता है इस तरह से समझते हैं कि आपने ए नाम के कॉलेज से एमबीबीएस किया और आप जाते हैं आगे पीजी के एडमिशन के लिए। उसके लिए नीट पीजी का एग्जामिनेशन देना होता है, जो कि नीट यूजी से भी टफ़ होता है और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने नीट पीजी में स्कोर लाया तो ए कॉलेज से आपने यूजी किया था, उसके बेसिस पे होगा आपका एडमिशन काउंसलिंग के बेसिस पे ही, जैसे यूजी में काउंसलिंग के बेसिस पे ही होता है। लेकिन ए कॉलेज आपके लिए सीट रिजर्व रखेगा। अगर ए कॉलेज आपके लिए सीट रिजर्व रखता है और काउंसलिंग थ्रू ए कॉलेज भरते हैं, तो आपसे जो बेहतर रैंक वाले हैं उनके पहले आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि आपके लिए सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल कोटा, क्योंकि आपका उस कॉलेज में एमबीबीएस करने के कारण एक रिजर्वेशन हो गया। रिजर्वेशन किन वजह से होता है? आप ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, पीडब्ल्यूडी में है, ईडब्ल्यूएस में है, इस वजह से रिजर्वेशन होती है। लेकिन इससे भी बड़ा रिजर्वेशन काम आता है कि आप इंटरनल कोटा रखते हैं। ये रिजर्वेशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है उस पार्टिकुलर कॉलेज के लिए। एक बात तो ये रहती है कि कॉलेज जिससे आपने यूजी किया है उसी से आप पीजी कर रहे हैं, तो हाँ, आपको जानने वाले पहले से रहेंगे और ऑलरेडी एक अच्छा कॉलेज है। इंटरनल कोटा खास करके टॉप कॉलेजेस में ही होते हैं। दूसरी बात कि इंटरनल कोटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होंगे। एक होती है इंस्टीट्यूशनल कोटा, दूसरी होता है यूनिवर्सिटी कोटा। इसको समझेंगे कि इंस्टीट्यूशनल कोटा क्या होता है। तो अगर आपने एक कॉलेज से किया है एमबीबीएस और उस कॉलेज में आपका रिजर्वेशन है, तो इंस्टीट्यूशनल कोटा हो गया। अगर आपने एक कॉलेज से किया है एमबीबीएस और वो जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, सपोज ए कॉलेज से आपने किया, वो आता है और एक्स यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और एक्स यूनिवर्सिटी के अंदर ए से आपने यूजी किया, एमबीबीएस किया, और उसके अंदर ए बी सी डी 4 कॉलेजेज आते हैं और यूनिवर्सिटी का नाम एक्स है। यूनिवर्सिटी का नाम एक्स, कॉलेजेस के नाम जो उसके अंदर आते हैं ए बी सी डी। आपने ए से किया एमबीबीएस, तो आपको बेनिफिट बी सी डी और ए चारों कॉलेजेज में मिलेंगे। ये होता है यूनिवर्सिटी कोटा, क्योंकि आपने जिस यूनिवर्सिटी से की उसमें किसी भी कॉलेज से किया, लेकिन उस यूनिवर्सिटी कोटा के कारण आपके दूसरे कॉलेजेस में भी आपको बेनिफिट रिजर्वेशन मिलेगा। तो 2 तरह के इंटरनल कोटा होते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैमसी, यूसीएमएस, एलएमसी, एलएचएमसी, ये 3 मेडिकल कॉलेजेज हैं। अगर आपने इसमें यूसीएमएस से किया है यूजी, तो आपको मैमसी और एलएचएमसी के एडमिशन में भी यूनिवर्सिटी कोटा लगेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का 50%। बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोटा कहाँ कहाँ पे है। पहली बात कि एम्स में इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा होता है।
तो एम्स की बात करें तो वो पार्टिकुलर एम्स में ही होगी। ऐसा नहीं कि एम्स में कहीं से किया आपने एम्स दिल्ली से किया है तो एम्स भुवनेश्वर में आपको बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। एम्स दिल्ली से किया तो एम्स दिल्ली में बेनिफिट होगा, एम्स भुवनेश्वर से किया है तो भुवनेश्वर में बेनिफिट होगा, एम्स भोपाल से किया भोपाल में बेनिफिट होगा, एम्स पटना से किया तो पटना में बेनिफिट होगा। और उसमें ये भी होना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट में पीजी का कोर्स अब हो, जब आप पीजी करने जा रहे हो तो डेफिनेटली अगर यूजी है तो उस समय तक पीजी भी आ ही जाएगी। ठीक है, आगे है जिपमर में 50% रिजर्वेशन रहता है जो जिपमर से किए हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनल है क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं आ रहा है, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटी भी है। फिर आते हैं एएफएमसी पुणे। एएफएमसी पुणे एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो कि जिसमें सिविलियंस भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें रिजर्वेशन रहता है जो बीएसएफ के हैं, जो आर्मी के पर्सनल्स हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए, और जो उससे एमबीबीएस किए हैं उनके लिए भी, और जो वहाँ पे जॉब करते हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन होता है। कई तरह की प्रायोरिटीज रहती हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, प्रायोरिटी 5। प्रायोरिटी 5 में वो आते हैं जो सिविलियंस है, जिनका ना तो एएफएमसी से कोई मतलब है और ना तो उनके कोई रिश्तेदार या पेरेंट्स आर्मी में रहे हैं या उस जॉब से रिटायर्ड हैं। ठीक है, तो वो होती प्रायोरिटी 5। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलता है जो एएफएमसी से ही यूजी किए हुए हैं, एमबीबीएस किए हुए हैं। तो अगर आपको आगे जा कर के इंटरेस्ट है आर्मी में तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन जाएंगे वहाँ से यूजी करने के बाद। ठीक है, तो एएफएमसी पुणे हो गया। उसके बाद हो गया बीएचयू। बीएचयू के अंदर यूनिवर्सिटी है लेकिन एक ही कॉलेज है, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये दोनों में भी आपको 50% रिजर्वेशन होता है इंटरनल कोटा, इंस्टीट्यूशनल लेवल इंटरनल कोटा के तहत। फिर है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वर्धा, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट नहीं है लेकिन अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसमें भी इंस्टीट्यूशनल कोटा रहता है, लेकिन ये प्राइवेट है तो इसको आपको प्रायोरिटी बाद में देनी है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशनल कोटा है तो इसको पहले भर दिए और उसके बाद ही बहुत सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे केजीएमयू है, ग्रांट मेडिकल कॉलेजेज है, आपको चंडीगढ़ का मेडिकल कॉलेज है। तो ये सब टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, उनको आपको लिस्ट आउट करना है। टॉप मेडिकल कॉलेजेस के 100 टॉप मेडिकल कॉलेजेस, 50 टॉप मेडिकल कॉलेज के लिस्ट बनाना है। इसका लिस्ट मैं टेलीग्राम ग्रुप में समय से दे दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, टॉप 50 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का, इंक्लूडिंग एम्स और एवरीथिंग। चलते हैं आगे यूनिवर्सिटी कोटा के किस में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जैसे मैंने समझाया कि 3 इसमें मेडिकल कॉलेजेज हैं। अगर यहाँ से किसी में किया है तो यूनिवर्सिटी कोटा अप्लीकेबल होता है और दूसरे कॉलेजेज में भी आपको रिजर्वेशन रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। आईपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एबीवी आईएमएस और वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल, ये दोनों आते हैं। अगर इसमें से किसी में किया है तो आपको यूनिवर्सिटी कोटा अप्लाई होता है। गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात के मेडिकल कॉलेजेस में जो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, आपने वहाँ से एमबीबीएस किया है तो यूनिवर्सिटी कोटा अप्लाई होता है और उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये यूनिवर्सिटी कोटा हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो यूजफुल होगा। और कुछ मैं बता देता हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए चॉइस फिलिंग करते समय, क्योंकि थंबनेल में टॉपिक दिया हुआ था। ऐसे एक टॉपिक लंबा है, लेंदी है, इतना इजी नहीं है। आपको पहले ध्यान रखना है टॉप मेडिकल कॉलेजेस का एक लिस्ट होना चाहिए। फिर उसको देखना है कि टॉप मेडिकल कॉलेज में किस में इंटरनल कोटा अप्लीकेबल होता है, वो देखना है। उसके बाद देखना है कि कौन से स्टेट को प्रेफरेंस देना चाहिए जहाँ से यूजी करने से, जहाँ पे एमबीबीएस करने से आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए स्टेट कोटा के थ्रू बेनिफिट हो। वो स्टेट कौन कौन से होंगे इसका दूसरे वीडियो मैंने बना दिया है, चैनल पे आप उसको देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।